राजधानी में पॉल्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा है। पूर्व में हमने कई बार देखा है कि इसको लेकर पराली जलाने के जो मामले हैं, उस पर लगातार सवाल उठाते हुए जो सरकारें हैं, वो नज़र आती रही हैं। हम बात करें दिल्ली से सटे जो राज्य हैं, जिसमें हरियाणा और पंजाब, यहाँ पर पराली जलाने के मामले को लेकर लगातार सवाल किए जा रहे थे। हालांकि जब सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद ज़रूर मामलों में कुछ कमी आई है। वहीं दूसरी ओर बात करें, दिल्ली के अंदर जो पॉल्यूशन है, इसके और भी कई सारे कारण जो है वो माने जाते हैं। या फिर खुले में कूड़ा जलाना, खुले में कूड़ा जलाने को लेकर भी कई सारी पाबंदियां राजधानी दिल्ली में लागू है कि आप खुले में कूड़ा नहीं जला सकते। और ख़ास तौर पे जब नवंबर या दिसंबर का महीना शुरू होता है और जनवरी के महीने में किस प्रकार से हम देखते हैं कि राजधानी दिल्ली का जो एक्यूआई लेवल है वो बहुत ही गंभीर श्रेणी में पहुंच जाता है। अगर आज की भी बात करें तो कई ऐसे इलाके हैं जहां का जो एक्यूआई लेवल है वो 400 के ऊपर ही दर्ज किया जा रहा है। अगर हम बात करें जहांगीरपुरी की या आनंद विहार की या फिर बुराड़ी की, ये कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ का एक्यूआई लेवल कम होने का नाम नहीं ले रहा। वहीं लोग ये भी कहते हैं कि दिल्ली के अंदर कई सारी ऐसी फैक्ट्रियां हैं जिनकी वजह से दिल्ली का जो पॉल्यूशन है वो कम नहीं होता है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर इस तरीके की फैक्ट्रियां जो हैं वो चलती हैं। अगर कुछ ज़िलों की बात करें जहां पर कई सारी फैक्ट्रियां जो हैं वो संचालित की जाती हैं, जिसमें नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट या फिर हम बाहरी ज़िलों की बात करें, यहाँ पर कई सारी ऐसी फैक्ट्रियाँ हैं लीगल या फिर इलीगल भी लोग कहते हैं कि फैक्ट्रियाँ चलाई जाती हैं, जिनके पास तमाम जो चीज़ें ली जानी चाहिए गवर्नमेंट से, जिनका ज़रूरी है कागजात, वो भी नहीं है। लेकिन उसके बाद भी जो फैक्ट्रियाँ हैं वो चलती हैं, वो भी कहीं ना कहीं जो है इस दिल्ली के बढ़ते हुए प्रदूषण का कारण बनती हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि सबसे जो मुख्य वजह है राजधानी दिल्ली का, वो अलग अलग इलाकों में कूड़ा जो है वो पड़ा होता है, जहाँ पर कई सारे लोग जो है कूड़े को कम करने के लिए उसमें आग लगा देते हैं, जिसकी वजह से वो धुआं बन जाता है और धुआं बनने की वजह से जो आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो किस प्रकार से प्रदूषित हो जाता है। लेकिन उसको लेकर भी इस बार दिल्ली सरकार जो है वो सख्त नियम अपनाते हुए नज़र आई है। और 5,000 रुपये, अगर कहीं पर भी कूड़ा जलाता हुआ कोई नज़र आ गया तो 5,000 रुपये जो है फ़ाइन वो लगाया जाएगा। तो दिल्ली के अंदर ग्रेड 4 लागू है, क्योंकि हम देखते हैं ग्रेड 4 जब लगाया जाता है जब वायु गुणवत्ता बेहद ही गंभीर श्रेणी में पहुंच जाती है। और दिल्ली के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं बाहर निकलने से पहले उनको ये एडवाइजरी भी जारी की जाती है डॉक्टर्स की तरफ से कि बहुत ज़रूरी हो तो भी बाहर निकलें और बहुत ही सोच समझकर दिल्ली के एनवायरनमेंट में आप सफ़र करें। फिलहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि राजधानी दिल्ली का जो वायु गुणवत्ता है वो कब जो है वो शुद्ध हो पाएगा, क्योंकि फ़िलहाल बीते कुछ दिनों की बात करें तो लगातार ग्रेब के नियमों में बदलाव ज़रूर हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जो एक्यूआई लेवल है वो जस का तस बना हुआ है। हालांकि अब देखने वाली बात ये होगी कि इसका जो पोल्यूशन बढ़ने का जो मुख्य कारण है वो किसको दिया जाता है, क्योंकि हमने आपको बताया 3 चीज़ें। एक पराली, जो पहले बहुत ही प्रमुखता से लोग ये कहते हुए नज़र आते थे कि पराली इसका एक मुख्य कारण। दूसरा, खुले में कूड़ा जलाना। हम दिल्ली के अलग अलग इलाकों में देखते हैं लोग खुले में कूड़ा भी जो है वो जला लेते हैं। वहीं दूसरी ओर बात करें तो फैक्ट्रियाँ। तो फिलहाल अब देखने वाली बात होगी। एक और जो मुख्य चीज़ें इसमें सामने आती है कि जो दिल्ली के अंदर गाड़ियाँ चलती हैं, अलग अलग राज्यों से जो गाड़ियाँ राजधानी दिल्ली के अंदर आती हैं, उसमें ये भी माना जाता है कि जो प्रदूषण है इसका भी एक मुख्य कारण गाड़ियाँ हैं। तकरीबन 17 से 18% ये माना जाता है कि गाड़ियों से भी पॉल्यूशन होता है। तो फिलहाल दिल्ली की जो वायु गुणवत्ता है वो बहुत ही गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। तो ऐसे में जब भी आप घरों से बाहर निकल रहे हैं तो सबसे पहले बहुत ज़रूरी हो तभी और एक्यूआई लेवल देख कर ही निकलें, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप बीमार हैं तो कहीं ना कहीं आपकी परेशानी और भी बढ़ सकती है। कैमरा अनिल के साथ मैं अजीत, नौ टाइम, पंजाब केसरी, दिल्ली।